नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के उस कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में जिसकी कुछ इमेजेस आई हैं, जिसके अंदर दिखाया गया है कि उसके फाइटर जेट भी खड़े हैं और कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन एरियाज के अंदर जो एलएसी के नजदीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं जो बता रही हैं कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है हाई एल्टीट्यूड चाइनीज एयर बेस पे, जो कि 200 किलोमीटर दूरी पे है पेंगोंग लेक से। दोस्तों ये जो दो तस्वीरें आई हैं ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से आई हैं और इसके अंदर दोस्तों दिखाया गया है नगरी गुनसा एयरपोर्ट जो कि तिब्बत के अंदर स्थित है। पहली इमेज दोस्तों 6 अप्रैल की है और दूसरी 21 मई की है, जिनके अंदर मैसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक टैक्सी ट्रैक और एक सेकेंडरी टर्मैक जो कि हेलीकॉप्टर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खड़ा करने के लिए पोजीशन करने के लिए है, उसे दिखाया गया है। और एक तीसरी इमेज जो इसके साथ ही लगी हुई दिखाई देती है, उसके अंदर 4 फाइटर जेट भी खड़े हुए दिखाए गए हैं जो कि J-11 और J-16 फाइटर जेट हो सकते हैं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के। और दोस्तों ये जो J-11 और J-16 फाइटर जेट हैं ये एक्चुअल में रशियन सुखोई 27 के ही वेरिएंट है जिसे चाइना ने लोकली बनाया है और इनकी कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI के बराबर बताई जाती है। और ऐसे में जब तक राफेल हमारे पास नहीं आता तो ये चाइना के पोटेंट फाइटर जेट हमें थोड़ा सा खतरा दे सकते हैं, हमारे लिए एक चैलेंज हो सकते हैं। और इन तस्वीरों के ऊपर जो कैप्शन दिए हुए हैं उनसे पता लगता है कि ये पहली बार दिसंबर 2019 के अंदर डिप्लॉय किए गए थे और अब इमेज के रिलीज होने के बाद इन फाइटर जेट को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें नगरी गुनसा एयरबेस की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मिलिट्री भी और सिविल एयरपोर्ट दोनों तरह का इसमें इस्तेमाल होता है। और ये 14,022 फीट की ऊंचाई पे है जो इसे सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बनाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हालांकि इससे जो ऊंचाई पर होने का एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसको ये भी नुकसान होता है कि यहाँ पर जो फाइटर जेट डिप्लॉय किए जाते हैं वे ज्यादा लोड नहीं लेके जा सकते और बहुत ही कम लोड और फ्यूल्स कैरी कर सकते हैं। और दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर समीर जोशी जो कि रिटायर हो चुके हैं और IAF की तरफ से कारगिल वार के अंदर भी हिस्सा ले चुके हैं, वे बताते हैं कि J-11 और J-16 की जो एंड्योरेंस है वो बहुत ही कम है। ऐसे एल्टीट्यूड पे वो केवल 1 घंटे के लिए ही उड़ान भर सकता है, जबकि जो इंडियन एयरक्राफ्ट नजदीक ही स्थित है प्लेन के ऊपर वो दोस्तों 3 से 4 घंटे के लिए फ्लाई कर सकते हैं अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग की व्यवस्था हो तो। और जिसका कहने का मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट जो इस एरिया के अंदर डिप्लॉय किए गए हैं वे चाइनीज फाइटर जेट से ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना जो है वो नगारी एयरबोर्स बेस के नजदीक जो कि लद्दाख के पास है, किसी भी फेस ऑफ के लिए अपने फाइटर जेट को डिप्लॉय कर सकता है। और दोस्तों रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना के सेवरल थाउजेंड सोल्जर्स ने या तो LOC के नजदीक आ गए हैं या फिर वे आने की कोशिश कर रहे हैं लद्दाख रीजन के अंदर। और इससे पहले हमने 5 मई को देखा था जब दोनों देशों की फोर्सेस के जवान आपस के अंदर उलझ गए थे और हैंड टू हैंड उनके बीच में फाइट हुई थी। और इसके अलावा इसके नॉर्थ के अंदर जो गैलवन रीजन है वहां पर भी चाइनीज आर्मी ने अपनी पोजीशन ज्यादा स्ट्रोंग कर ली है और एक थ्रेट देने की कोशिश के अंदर है, स्पेशली दोस्तों उस रोड को लेकर जिसे लास्ट ईयर कंप्लीट किया गया था, जो दौलत बेग ओल्डी जो कि एक इंडियन एयरफोर्स का बेस है वहां लद्दाख से जो इंडिया जोड़ता है, उसके ऊपर कंसर्न को लेके। और इसी के साथ बहुत सी मीटिंग्स भी चल रही हैं, स्पेशली दोस्तों लोकल कमांडर्स के बीच में जो कि कॉलोनल और मेजर जनरल लेवल के हैं। लद्दाख के अंदर ये मीटिंग्स चल रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक मीटिंग ली जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्म्ड फोर्सेस के चीफ भी थे। और कल दोस्तों चाइनीज एम्बेसी ने यह भी घोषणा की कि जो भी चाइनीज नेशनल जाना चाहते हैं चाइना के अंदर वे चले जाएं और इसके लिए उन्होंने फ्लाइट की व्यवस्था भी कर दी है। और दोस्तों अभी माना यह जा रहा है कि 1999 में जो पाकिस्तान के साथ हमारा कारगिल कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बाद ये पहला ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा जो कि बड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। और अभी इसके क्या नतीजे निकलते हैं ये देखना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।